तो आज सुनते हैं एक बड़ी दिलचस्प कहानी दो जुड़वा भाइयों की, जो हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। कहानी का नाम है असीमित कदमों की कीमत। कभी सोचा है कि हमेशा और ज्यादा पाने की जो चाहत होती है, उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? बस यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के दो अहम किरदारों से, सैम और टॉम। ये दोनों जुड़वा भाई थे और दिखने में अरे भाई बिल्कुल एक जैसे। इतने कि लोग तो क्या, कभी कभी उनकी अपनी माँ भी धोखा खा जाती थी। पर जितनी उनकी शक्लें मिलती थी ना, उनके दिल और दिमाग उतने ही अलग थे। एक तरफ था सैम, जो बहुत ही उदार और दूसरों का भला सोचने वाला था, और दूसरी तरफ उसका भाई टॉम, जो बस लालची और स्वार्थी था। उसे सिर्फ अपनी पड़ी रहती थी। और जानते हैं, उनके स्वभाव का यही जमीन आसमान का फर्क ही आगे चलकर उनकी किस्मत लिखने वाला था। तो हुआ यूं कि जब दोनों भाई बड़े हुए तो उनके पिता ने सोचा कि अपनी संपत्ति दोनों में बराबर बराबर बांट दी जाए। बिल्कुल सही फैसला। लेकिन टॉम को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसने एक शर्त रख दी। बोला, एक मुकाबला होना चाहिए और जो भी उस मुकाबले में खुद को बेहतर साबित करेगा, दौलत का बड़ा हिस्सा उसी को मिलेगा। अब इस झगड़े को खत्म करने के लिए उनके पिता ने एक चैलेंज रखा, एक चुनौती। देखने में तो ये एक सीधी सादी सी दौड़ लग रही थी, पर इसके जो नतीजे निकलने वाले थे वो बहुत गहरे थे। मतलब पूरी जिंदगी बदलने वाले। नियम बड़े ही सिंपल थे। पहला, दोनों भाइयों को बस चलते जाना है, जितना दूर वो जा सके। दूसरा और सबसे जरूरी, उन्हें सूरज ढलने से पहले पहले घर वापस लौटना है। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल था, उनके पास वक्त देखने के लिए कोई घड़ी नहीं होगी। सब कुछ बस अंदाजे से करना था। तो बस अगले दिन रेस शुरू हो गई। सैम ने एक धीमी सधी हुई चाल से चलना शुरू किया। उसे कोई जल्दी नहीं थी। पर दूसरी तरफ था टॉम, जिसके सिर पर तो बस ज्यादा से ज्यादा दौलत जीतने का जुनून सवार था। वो तो बस सर पर दौड़ पड़ा और यहीं से दोनों भाइयों के रास्ते अलग होने शुरू हो गए थे। अब कहानी पहुंचती है एक ऐसे मोड़ पर जहां बस एक फैसला सब कुछ तय करने वाला था। वक्त था ठीक दोपहर का, और यही दोपहर इस पूरी दौड़ का सबसे बड़ा, सबसे अहम टर्निंग पॉइंट बनी। यहाँ सैम ने समझदारी दिखाई। उसने हिसाब लगाया कि भाई जितना वक्त जाने में लगा है, उतना ही तो वापस आने में भी लगेगा। सीधा सा गणित है। तो जैसे ही उसे लगा कि दिन का आधा हिस्सा बीत चुका है, यानी दोपहर हो गई है, वो फौरन घर की तरफ वापस मुड़ गया ताकि वक्त पर पहुंच सके। लेकिन टॉम का क्या? सूरज ठीक सिर पर था, आधा दिन खत्म हो चुका था। तो ऐसे में लालच में डूबे टॉम ने क्या किया होगा? क्या लगता है? टॉम वो वापस नहीं मुड़ा। दौलत बढ़ाने का लालच इतना ज्यादा था कि उसकी आंखों पर जैसे पर्दा पड़ गया था। वो बस आगे और आगे बढ़ता ही चला गया। कहते हैं ना, लालच इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। असल में देखा जाए तो टॉम सैम से लगभग 2 गुनी दूर निकल गया था। उसे पक्का यकीन था कि जीत तो उसी की होगी। शायद उसने सोचा होगा कि लौटते वक्त अपनी रफ्तार बढ़ा लेगा और जो वक्त ज्यादा लगा है उसकी भरपाई कर लेगा। लेकिन अब बारी थी अपने लालच की कीमत चुकाने की। और उसकी जो वापसी की यात्रा थी ना, वो डूबते सूरज के खिलाफ एक हताश, एक मुश्किल दौड़ बनकर रह गई। सोचिए, जब तक वो अपनी सबसे ज्यादा दूरी पर पहुंचा, तब तक तो दोपहर ढल चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने सूरज को नारंगी होते देखा, उसकी घबराहट बढ़ गई और वो बेतहाशा वापस भागा। लेकिन सूरज डूबने तक वो आधा रास्ता भी पार नहीं कर पाया था, और फिर चारों तरफ बस घना अंधेरा छा गया। वो पूरी तरह से थक चुका था। अंधेरे में बस अपने भारी हो चुके कदमों को घसीट रहा था। और तब जाकर टॉम को उस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा कि वो ये दौड़ बुरी तरह से हार चुका है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबक बिल्कुल साफ है। लालच का अंत हमेशा नुकसान ही होता है। टॉम ने और ज्यादा पाने के चक्कर में वो सब कुछ खो दिया जो उसे बड़ी आसानी से मिल सकता था। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, एम्बिशन रखना यानी महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो कौन सी लाइन है, वो कौन सा मोड़ है जहां यही एम्बिशन एक बोझ बन जाती है, एक ऐसी चीज जो फायदे से ज्यादा नुकसान करने लगती है? इस पर सोचना जरूरी है।